सब बातें हम लोग बच्चा के सामने करते हैं कि नहीं करते हैं? सेक्स और पीरियड। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा दिमाग के तेज हो रहे हैं, 6G 4G 7G 8G हो रहे हैं। तो यही हम कहेंगे सारे माँ बाप से कि अपने बच्चों को सपनों को साकार करें। बच्चे आपके जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, समाज जो है वह अपने बच्चों को आगे बढ़ने से रोक देता है, यह कह के कि तुम सिर्फ पढ़ो। क्योंकि यहाँ एक मेंटलिटी बन चुकी है, मैट्रिक कर लेना है अच्छे नंबर से, इंटर ग्रेजुएशन, और फिर एक जॉब। ये सब बातें आपने कही तो कहीं कहीं बहुत सारे चैनलों ने आपसे सवाल किया, मैं भी इसलिए सवाल कर रहा हूँ इसको, क्योंकि आपकी बातों को सुनेंगी जब लड़कियाँ तो उनको लगेगा कि नहीं ये लड़की सही बोल रही है और हमें भी आज से शर्म नहीं। आपको शर्म लग रहा है कि नहीं? आपके मम्मी पापा भाई बहन हम लोग इतने लोग हैं, शर्म लग रहा है? अगर शर्म लगता तो मैं बोल पाती नहीं बोल पाती। तो आप मतलब बताइए उन लड़कियों को कि ये लड़कियां जो हैं सबसे ज़्यादा, मतलब मैं कहूँ तो 99.9% लड़कियां बिहार में खासकर शर्माती हैं, उन लोगों को आप कहिए कि नहीं तो मैं इस पे यही कहना चाहती हूँ कि गलतियाँ लड़की अपने किसी भी चीज़ में पीछे होने, गलती किसी लड़के पे डाल देती है, किसी मर्द पे डाल देती है। तो आप खुद भी गलत हो। अगर आप खुद के लिए नहीं लड़ रहे हो और अगर आप जुल्म को सह रहे हो तो आप सबसे गलत हो। मेरे सामने मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, आप लोग हैं, सब लोग हैं, लेकिन मैं फिर भी पीरियड्स की बात कर रही हूँ। तो कर रही हूँ क्योंकि मुझे अंदर लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि हम जो कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो सच है, वो सही है, उस दिन आपकी आवाज़ को कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये इशू सच्चा है और इस पे, जी हाँ, और इस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो जिस दिन आप ये सोच लोगे, आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए एक बार इनके मम्मी से जानते हैं कि आपने इनको कैसे, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने किस तरह से इनको सपोर्ट किया, क्योंकि आप लोग भी इस माहौल में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपके अगल बगल में भी शायद अब लोग सीख रहे होंगे इनसे, लेकिन पहले ऐसा ही माहौल होगा जैसे बिहार में है। तो उस टाइम आप लोगों ने अलग सोचा, कहीं ना कहीं अलग ही कहा जाएगा, और कैसे सोच कर इनको बताया इन सब चीज़ों के बारे में, जिसके बाद इन्होंने बुक्स को लिखा और आज इनको अमेरिका ऐसे देश से अवार्ड मिल रहा है। तो कैसे इन लोगों? पहले नमस्ते। देखिए, बेटी का सबसे बड़ा स्कूल कहिए, सबसे बड़ा मतलब घर होता है, जहाँ उसको बचपन से ऐसा माहौल मिलता है, तब वो स्कूल जाती है। 2.5 साल 3 साल के बाद जाती है। तो माँ और बाप का सपोर्ट अगर ना हो तो बच्चा कुछ नहीं करेगा। अगर बच्चा कम नंबर लेके आता है तो माँ अगर कह दी नहीं बेस्ट है, तो वो बच्चा का मनोबल बढ़ जाता है। अगर वो बहुत अच्छा भी लाया, माँ कह दी नहीं थोड़ा और ले आते, तो बच्चा का मनोबल गिर जाता है। तो हम लोग ऐसा माहौल दिए हैं अपने बच्चे को, जो मेरी बेटी आज खुल के मीडिया के सामने ऐसा बोल रही है, ये कोई गलत बात नहीं है। तो उसको हम कैसे बताएं कि ये तुम गलत बोल रही हो? हर लड़की को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, और हर वो माँ बाप से हम कहना चाहते हैं कि अपने बेटे बेटी में कोई फ़र्क ना करें, बेटी को भी उसका हक दें और बेटे को भी उसका हक दें। जो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसकी हेल्प करें, मदद करें, और बच्चे भी अपने माँ बाप को समझाएं कि हम ये कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो इतना ये मीडिया भी नहीं था, इतने मोबाइल भी नहीं थे। अब के बच्चे बहुत ज़्यादा दिमाग के तेज हो रहे हैं, 6G 4G 7G 8G हो रहे हैं। तो यही हम कहेंगे सारे माँ बाप से कि अपने बच्चों को सपनों को साकार करें। बच्चे आपके जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप उस क्षेत्र में उसे भेजिए। एक बार सर से बात करते हैं, इनके फादर हैं यहाँ पे। सर आपसे भी मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे। जी नमस्कार। और सबसे पहले आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि एक मम्मी से तो कहीं ना कहीं लड़कियाँ कुछ ना कुछ बातें शेयर कर ही देती हैं, लेकिन पापा से कहीं ना कहीं बात करने से ये बातें नहीं कि सिर्फ पीरियड्स की बातें, और कोई भी बातें बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे बोले या नहीं बोले। तो आपने अपने बच्ची को कैसा माहौल दिया शुरुआत में कि आज आपके सामने खुलकर बेटी बोल रही है, आपकी जो भी बातें सही बोल रही है और खुलकर बोल रही है? जी, कभी भी इसको यह नहीं कहा गया कि तुम सिर्फ पढ़ो। और दूसरी बात कि मैं पूरी दुनिया का अनुभव लेके बैठा हूँ। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के मुख्यालय में प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ अपने देश के तरफ से, और संयोग से वह पहला सेशन भी वही था जो इन्हीं बातों पर आधारित था। स्टेटस ऑफ वोमेन इन द ग्लोब, महिलाओं की क्या स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र उप प्रमुख सभी उसमें उपस्थित थे, 80-90 देश के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित थे, और उसी सभा में मैं भी था। तो एक समझिए विल पावर कहिए उसको, जो मजबूत हुआ। और जब वहाँ पूरे दुनिया के महिलाओं लड़कियों की स्थिति पर परिचर्चा हुई, तो मेरे माइंड में एकाएक यह बात आया कि कहीं ना कहीं हम लोगों का समाज जो है वह अपने बच्चों को आगे बढ़ने से रोक देता है, यह कह के कि तुम सिर्फ पढ़ो। क्योंकि यहाँ एक मेंटलिटी बन चुकी है, मैट्रिक कर लेना है अच्छे नंबर से, इंटर ग्रेजुएशन, और फिर एक जॉब कहीं कर लेनी है, शादी कर देनी है बच्चों की, फिर शादी कर देनी है। लड़की का तो और पहले
लड़कियों पर तो लोग खर्च भी नहीं करना इसलिए चाहता है कि यह पैसा बचा रहेगा तो दहेज देने में हमको सुविधा होगी, पहले ही वो अपने माइंड को खराब कर लेता है। तो यह किसी प्रकार का रिवॉल्यूशन, क्रांति लाने के लिए इस प्रकार के कार्यकर्ताओं का आगे आना एकदम आवश्यक है, और वह संभव होगा गार्जियन के सहयोग से ही, समाज के सहयोग से ही। आज यह बोलती है, जब शुरुआत में बोलती थी आसपास के लोग माने इसको दूसरे मेंटलिटी से मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज इसी लड़की को जब वही अवार्ड अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन, चर्चित फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा, एक से एक हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस, स्पोर्ट्स के फील्ड के नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई, उन लोगों की उपस्थिति में जब इसके अवार्ड का चर्चाएं आप लोगों के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना तो मानसिकता ज़रूर बदला है। और हमें आशा है कि यह अपने उम्र की तमाम लड़कियों और किसी उम्र के गार्जियन के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी, और बाकी आप लोगों का आशीर्वाद से ही आगे बढ़ रही है। और संभावना है, इसका एक इच्छा भी है कि पूरी दुनिया विश्व भ्रमण करूं इस इशू पर। तो एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के गांव में हम लोग रहने वाले की बच्ची अगर विश्व भ्रमण का सपना रखती है और धीरे धीरे साकार भी हो रहा है तो वाकई गर्व की बात है। सर एक सवाल सर आपसे मैं ले लूँगा, और आप अपने तरफ से बता दीजिए उन परिवार वालों को जो कि इन सब चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते हैं और शर्म आते हैं और कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि अगर इस सब पे बात करूँगा तो मेरा मजाक उड़े। तो अगर सच्ची बातें हैं तो इस पर मजाक भी उड़े तो आपको बात करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को आप अपने स्तर से एक बार बताइएगा जीवन जी। क्यों नहीं बताएं, बाकी सब बातें हम लोग बच्चा के सामने करते हैं कि नहीं करते हैं। सेक्स और पीरियड दो चीज़ को इस तरह से जैसे कि कभी बोल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं अपने पत्नी से या अपने भाभी के सामने बात कर रहे हैं और आपके बच्चे आने लगे तो आप चुप हो जाएंगे। बच्चे के मन में तुरंत शंका उठेगा बात क्या हो रहा था, और समय तो चुप नहीं होते थे। इस बात के पीछे पढ़ते पढ़ते वह हम उम्र लड़की या लड़के से इस बात के बारे में पूछेंगे, और हो सकता है वह कोई इसको गलत ढंग से पेश करे इसके सामने और इसका नज़रिया कुछ बदलता जाए और किसी गलत आदत का शिकार आपका बच्चा हो जाए। तो क्यों नहीं, जो जब हम ही लोग गुरु हैं, माता पिता ही गुरु हैं, प्रथम गुरु माने जाते हैं, तो सभी विषयों का शिक्षा अपने बच्चों को दीजिए बेझिझक। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, और यह तो अपने देह से निकला हुआ सामान है, तो इससे शर्म कैसा है। आप दूसरे के सामने ये बात कर रहे हैं तो शर्म नहीं लगता है, और अपने घर में कहिएगा तो एक समाज का झूठ मूठ कर का महिलाओं लड़कियों को इन सब बातों में चुप रखा जाता है, क्योंकि उसका विल पावर नहीं बढ़े। वो चुप्पी का एक माने किसी तरह से चुप रखना है, किसी निर्णय में उसको शामिल नहीं करना। आप कोई भी प्लान बना लेते हैं, आगे आगे सीधे अपने प्लान पर, आपको पूछना भी नहीं है। आपको भी 2 पैर है, 2 हाथ है, जितना सामग्री आपके पास शरीर का अवयव उसके पास भी है, सिर्फ जननांग में अंतर है, और अंतर नहीं रहेगा तो यह प्रकृति कैसे चलेगी। तो एकदम सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों से हर चीज़ साझा कीजिए, नहीं तो आपके बदले वो दूसरे से वह चीज़ समझ के और दिग्भ्रमित हो सकते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात सर ने बता दी अभी आपको कि अगर आप नहीं बताते हैं इन सब चीज़ों को तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। अगर सीधे मैं कहूँ तो आपको आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के साथ हर एक चीज़ को साझा करिए, जिससे कि आपके बच्चे आपके साथ रहें और दूसरे किसी से ना जाकर गलत रास्ते पर ना जाए। बस आखिर में सर आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप सब हर एक माँ बाप तक पहुँचाइएगा, क्योंकि एक बिहार बदल रहा है और बिहार का नाम सबसे ऊपर मुझे लगता है कि इन तरह के आपके जो बच्चे और आप लोग हैं, आपके वजह से कहीं ना कहीं बिहार का नाम मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में सबसे ऊपर लिया जाएगा। पहले भ्रष्टाचार के लिए लिया जाता था, लेकिन आज गौरव के लिए लिया जाएगा कि ऐसे लोग हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इनकी सोच को जरूर आगे पहुँचाइएगा, चाहे मेरे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर, चाहे कहीं भी देख रहे हैं, इतना ज़्यादा इसको पहुँचाइए ताकि सब कोई जाने इस चीज़ को। मैं भी चाहता हूँ कि हमारा बिहार बदले, क्योंकि हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। आखिर में सर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कीमती समय दिया।